एपिसोड 146 में कहानी एक बड़े ड्रामा, गलतफहमियों और रिश्तों के टकराव पर आधारित है। इस एपिसोड में भावनाएं बहुत गहरी हैं, खासकर राधा और देव के बीच का तनाव। शुरुआत, परिवार में तनाव का माहौल। एपिसोड की शुरुआत घर के हॉल में सबके इकट्ठा होने से होती है। हर किसी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। राधा चुप और उदास खड़ी है। देव परेशान और गुस्से में है। दादी हालात को संभालने की कोशिश कर रही हैं। ये साफ झलकता है कि घर में कोई बड़ा मुद्दा चल रहा है। मुख्य मुद्दा, राधा पर उठे सवाल। परिवार के कुछ सदस्यों को लगता है कि राधा ने उनसे कोई बात छुपाई है। इसी वजह से माहौल गर्म है। देव राधा से सवाल करता है, तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? राधा शांत लेकिन दुखी स्वर में कहती है, मैंने सिर्फ घर की इज्जत के लिए चुप्पी रखी थी। इस सीन में दोनों की एक्टिंग काफी भावनात्मक है। ससुराल वालों का दोहरा रवैया। घर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिखती हैं। वेरिग, कुछ लोग राधा का साथ देते हैं। उनका मानना है कि राधा का दिल साफ है, वो हमेशा घर को पहले रखती है। एक्स, कुछ लोग राधा को दोषी बताते हैं, कहते हैं राधा ने परिवार की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। दादी का हस्तक्षेप। दादी एक महत्वपूर्ण डायलॉग बोलती हैं, राधा जैसी बहू हर घर को नसीब नहीं होती। एक गलती को उसकी अच्छाइयों से बड़ा मत बना दो। उनकी ये बात माहौल थोड़ा शांत करती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। देव और राधा का आमना सामना। एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन। देव और राधा कमरे में अकेले होते हैं। देव का चेहरा गुस्से और दर्द से भरा है। राधा रोते हुए इसकी तरफ देखती है। राधा कहती है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। देव कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे से पता चलता है कि वो कंफ्यूज्ड है। क्या राधा सच कह रही है या बात छुपा रही है? ये अगले एपिसोड का मुख्य सस्पेंस सेट करता है। बड़े घर की छोटी बहू एपिसोड 147। ये एपिसोड सीधे वहीं से शुरू होता है जहां 146 खत्म हुआ था। राधा का टूटना और घर का बिखरता हुआ माहौल। इस एपिसोड में सस्पेंस, इमोशन और एक बड़ा खुलासा देखने को मिलता है। शुरुआत होती है राधा की चुप्पी और घर के सन्नाटे से। सुबह घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत है। राधा बिना कुछ बोले पूजा घर में बैठी है। उसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई हैं। दादी उसे देखकर परेशान है। दादी राधा से पूछती हैं, बिटिया कब तक सहती रहोगी? राधा बस चुप रहती है। देव का उलझा हुआ मन। देव अपने कमरे में बेचैन है। उसे रात की राधा की बातें याद आती रहती हैं। देव खुद से सोचता है कि अगर राधा सच बोल रही थी तो मैंने उससे इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? उसका दिल उसे राधा पर भरोसा करने को कहता है, लेकिन दिमाग अभी भी शक में है। घर के बाकी लोग राधा के खिलाफ बातें करते हैं। कुछ लोग राधा के बारे में फिर से बातें शुरू कर देते हैं। राधा जैसी बहू तो दिखावटी होती है, जो बात छुपाए उस पर भरोसा कैसे हो? राधा ये सब सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दादी का गुस्सा भड़कना। दादी इस बार चुप नहीं रहती। वो सबको डांटते हुए कहती है, अगर तुम्हें राधा में कमी दिखती है तो पहले अपने दिल में झांक कर देखो। सब लोग थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं। ट्विस्ट, असली साजिश का खुलासा शुरू। घर का वही व्यक्ति जो गलतफहमियों की वजह से खामोश चालें चल रहा था, इस एपिसोड में उसकी करतूतों का एक छोटा सा हिस्सा खुलने लगता है। वो किसी के फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, बस थोड़ा सा और, फिर घर के लोग एक दूसरे से टूट पड़ेंगे। यहीं से दर्शकों को क्लियर हो जाता है कि घर में सारी गड़बड़ किसी बाहरी या अंदर के ही किसी इंसान की चाल है। देव को एक सुराग मिलता है। देव को एक ऐसी चीज़ मिलती है जिससे उसे शक होने लगता है कि पूरा मामला राधा का नहीं है। उसे एक कागज मिलता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा है जो राधा को निर्दोष साबित करता है। देव के चेहरे पर झटका साफ दिखता है। वो कहता है, तो राधा सच कह रही थी। देव का पछतावा, सबसे भावुक सीन। देव राधा के कमरे में जाता है। राधा पूजा की थाली लेकर खड़ी होती है। देव धीमी आवाज में कहता है, राधा मुझसे गलती हो गई। राधा आंखें नीचे कर लेती है। देव आगे कहता है, तुमने सच कहा था और मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। राधा के आंसू निकल आते हैं, लेकिन इस बार वो चुपचाप आंसू नहीं बहाती। वो देव से दूर हट जाती है। ये सीन बहुत भावुक है। क्लाइमैक्स, एक और बड़ा हिंट। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाता है, वही साजिश करने वाला व्यक्ति दूर से ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वो धीरे से कहता है, अब मजा आएगा, असली खेल तो अब शुरू होगा। कैमरा उसके चेहरे पर जूम होता है। एपिसोड एंड्स।